हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो भाई मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 47 देखेंगे, 47 देखेंगे। उसमें लिखा है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 47 में यही लिखा है, 47 में यही लिखा है, सीआरपीसी में। इसे समझने के लिए बोर्ड पे चलना पड़ेगा। आओ बच्चों बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है धारा 47 सेक्शन 47 लिखा है। ये सीआरपीसी की धारा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जिसका एक्ट नंबर कितना है? 2। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है उस स्थान की तलाशी। उस स्थान की, स्थान क्या होता है? प्लेस। उस स्थान की तलाशी मतलब चेकिंग, जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है। प्रविष्ट मतलब प्रवेश किया है, जिसकी गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट की जानी है। पहला पॉइंट यहां से बनता है। इसके अंदर 3 पॉइंट है धारा 47 में। पहला पॉइंट को समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है यदि गिरफ्तारी करने के वारंट के अधीन, यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या तो कोई अन्य व्यक्ति है को, या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है। किसके पास? किसी अन्य व्यक्ति के पास या पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है। क्या कारण है अब समझते हैं। यह विश्वास करने का कारण है कि वह जिसे गिरफ्तार किया जाना है। देखो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं जिसने असंज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के पास वारंट है कोर्ट से, या किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है कोर्ट से। और अपराध कौन सा क्या है? असंज्ञेय अपराध। अब देखते हैं आगे क्या लिखा। किया जाना है किसी स्थान में, कोई स्थान है, कोई प्लेस है, स्थान में प्रविष्ट हुआ है मतलब प्रवेश किया, उसके अंदर है या उसके अंदर है। देखो, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है। देखो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने असंज्ञेय अपराध कर दिया और पुलिस अधिकारी के पास वारंट है, या किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है कोर्ट से। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस स्थान की तलाशी ले रहा है जिसके अंदर वो व्यक्ति प्रवेश कर चुका है या उसके अंदर है। वो कौन सी चीज हो सकती है? जैसे कोई होटल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई विशाल मेगामार्ट वाला जो शोरूम होता है वो हो सकता है, कोई कोचिंग संस्था हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कोई सिनेमा हॉल हो सकता है। ये अगर कोई पैलेस है, कोई स्थान है, या उसके अंदर अगर वो घुस गया है तो पुलिस अधिकारी उसे वहां पर गिरफ्तार करेगा। उसी के अंदर जाकर उसकी तलाशी लेगा कि वो व्यक्ति कहां पर घुसा है। देखो बच्चों, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है। मैंने आपको बताया ना, कोई ऐसा स्थान है, कोई कमरा हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई कोचिंग संस्था हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई ऐसी जगह है जिसके अंदर वो घुस गया है। कौन? वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है। कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है जिसके अंदर वो अपना आप को छिपाकर बैठ गया है, उसके अंदर घुस गया है। तो लिखा है यहाँ पर किसी स्थान में कोई प्रविष्ट हुआ है मतलब प्रवेश किया है या उसके अंदर है। तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला उस स्थान का भार साधक का मतलब होता है मालिक। कोई भी व्यक्ति देखो, जिस स्थान के अंदर वो व्यक्ति घुसा है, जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया, पुलिस अधिकारी के पास वारंट है कोर्ट से, या किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है कोर्ट से। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो उसका गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी उसके अंदर घुसेंगे। पर घुसने से पहले जहां पर वो व्यक्ति घुसा है, अंदर गया है, उस मकान के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी दुकान के अंदर, किसी पार्क के अंदर, किसी सिनेमा हॉल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, अगर वो व्यक्ति घुस गया है, उसके अंदर है, प्रवेश कर चुका है, तब उसके अंदर घुसने से पहले पुलिस अधिकारी उस मालिक की परमिशन लेंगे। जिस मालिक का वो घर है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कॉलेज है, या कोई कोचिंग संस्था है, उसकी परमिशन लेंगे कि हम अंदर जा रहे हैं तलाशी लेने उस व्यक्ति की जिसने असंज्ञेय अपराध किया, हमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, आप हमें प्रवेश करने दें अंदर। तो पहले उस व्यक्ति की परमिशन लेंगे। अगर वो व्यक्ति परमिशन दे देता है तो फिर आगे की कार्रवाई अलग होगी। अब देखते हैं। पार्षद कोई भी व्यक्ति हो, मालिक हो, चाहे वो उस व्यक्ति का ही हो जिसने अपराध किया है, अगर वो व्यक्ति उसी मकान में घुस गया है
खुद के मकान में तब भी तलाशी ली जा सकती है, या वो किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति का मकान है, चाहे दुकान हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कॉलेज संस्था हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जहां पर वो छिप के बैठ गया, अपना कुछ छिपा रहा है, तब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करेंगे, तलाशी लेंगे उसकी, वो जहां पर छिपा है। तो बाढ़ साधक का मतलब होता है कोई मालिक उसका जिसके अंदर वो छिपा है। बाढ़ साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोत्तर रूप में मतलब जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई कर रहा है या अन्य व्यक्ति, पूर्वोत्तर रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति मतलब पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके पास वारंट है, पूर्वोत्तर रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसमें उसे अवैध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधा देगा। कौन देगा? वो व्यक्ति। अब मैं समझाता हूं वो व्यक्ति कौन। देखो, ए व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब वो व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करके किसी मकान में, किसी होटल में, किसी कोठे पे, किसी कोचिंग संस्था में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में या किसी रेस्टोरेंट में अपना आप को छिपा रहा है, वहां पर छिपकर बैठ गया है या उसके अंदर है, प्रवेश कर चुका है। अब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है। अब गिरफ्तारी कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसके पास वारंट है। कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है या कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है जिसके पास कोर्ट से वारंट है। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस स्थान की तलाशी ली जाएगी, या वो उसके अंदर है तो उसके अंदर जाया जाएगा। अब उसके अंदर जाने से पहले उस व्यक्ति की परमिशन ली जाएगी, जिसका वो होटल है, रेस्टोरेंट है, कोचिंग संस्था है, कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल है, कोई सिनेमा हॉल है, कोई पिक्चर संस्था जो भी है, अगर वो उस मालिक का है तो उससे परमिशन ली जाएगी। अगर वो खुद ही उसका है जिसके अंदर वो घुसा है तो उसके अंदर डायरेक्ट घुस जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो कोई है नहीं, तो उसके अंदर तलाशी लेंगे डायरेक्ट। अब देखो, एक मान लो एक कमरा है, जो उस कमरा उस मालिक का नहीं है जिसने अपराध किया है, अब उस दूसरे मालिक का मकान है, वो उसके अंदर तलाशी लेनी है, और वो व्यक्ति मकान का जो मालिक है वो वहीं पर है। पुलिस अधिकारी गए उसे गिरफ्तार करने, उन्होंने कहा देखो एक व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, हम इसके अंदर जाना चाह रहे हैं, उसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने हम तलाशी लेना चाहते हैं, वो कहां पर छिपा है। क्लियर होगी बात? मकान मालिक की परमिशन ले ली, अब उसके अंदर प्रवेश करेंगे, कौन करेंगे? पुलिस अधिकारी। अब अंदर प्रवेश करने से पहले परमिशन ले ली, अब वो अंदर जाएंगे, अंदर जाने से पहले वो मकान मालिक सब उचित सुविधा लिखा है ना, उसमें उसे अवैध प्रवेश करने देगा। किसे? पुलिस अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, उसे अंदर प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी मतलब चेकिंग लेने के लिए सब उचित सुविधा देगा। सब उचित सुविधाएं कौन सी होंगी? जैसे कोई सीढ़ी हो सकता है, कोई स्टूल हो सकती है, मतलब सीढ़ी चढ़ने के लिए वो बताएगा देखो जी आप सीढ़ी लगा लो, वो व्यक्ति ऊपर घुसा है उस मकान में, आप सीढ़ी लगा लो, वहां पर जाके चेक कर लो। या कोई स्टूल दे सकता है, या लाइट जला के बता देगा लाइट जला लो जी अंधेरा हो रहा है, आप अच्छे से चेकिंग कर सकते हो कहां पर छिपा है, ये सुविधा देगा। टॉर्च देगा, या कोई लाठी डंडा दे सकता है कि आप हटा लेना जी, सामान रास्ते में पड़ा है बहुत सारा बिखरा हुआ, हटा लेना, कभी आपके पैरों में लग जाए। तो उस मालिक जो मकान मालिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो पुलिस अधिकारी चेकिंग करने मतलब तलाशी लेने उस व्यक्ति की आए हैं जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, अब उसे गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तार करने से पहले वो व्यक्ति जो मकान मालिक है उससे सारी सुविधा देगा। किसे? पुलिस अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को उचित सुविधा देगा जो उस व्यक्ति को चाहिए। जब एक व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया, वो किसी के मकान में घुस गया, उसका जो मकान मालिक है वो पुलिस अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है उसे उचित सुविधा देगा। उचित सुविधा हो सकती है कोई ऐसी सीढ़ी देगा जिससे चढ़ के वो व्यक्ति ऊपर जा सके, या उसे बताएगा ये दरवाजा खोल लो, इस दरवाजे से आप अंदर जा सकते हो, या कोई स्टूल दे देगा कि आप यहां से चढ़ के दूसरी गैलरी पे कूद सकते हो, या उसे वो सुविधा देगा कि आप ऐसे डंडे से हटा लेना जी, बहुत सारा बिखरा हुआ सामान है, कभी आपके पैरों में लग जाए। टॉर्च देगा, लाइट जला देगा, अंधेरा हो रहा तो सारी सुविधा देगा वो मकान मालिक, ताकि वो तलाशी करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। मना नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना, मना नहीं कर सकता तलाशी लेने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर ये लिखा है सब उचित सुविधा देगा, लिखा है ना, सब उचित सुविधा देगा। क्लियर होगी बात? अब देखो यहां से धारा 47 में प्री के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं कौन से बनेंगे। देखो यहां पर पूछेगा उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। ये कहां पर लिखा है? धारा 47 में लिखा है, ये प्री में आता है आपके एग्जाम में। तो धारा 47 में लिखा है, प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
क्लियर होगी? ये आपका प्री का क्वेश्चन हो गया। अगर आपके एग्जाम में आता है प्री में कि धारा 47 उसमें क्या लिखा है, तो आपको टिक करना है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। क्लियर होगी? एक बात तो ये। दूसरी बात, वो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि असंज्ञ अपराध में या संज्ञ अपराध में उस स्थान की तलाशी ली जा सकती है जिसमें वो व्यक्ति घुसा है या संज्ञ अपराध में, तो आपको यहां पर टिक करना है असंज्ञ अपराध में, क्योंकि धारा 47 में जो काम हो रहा है वो वारंट के अधीन हो रहा है, तो वो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है, किसी पुलिस अधिकारी के पास हो सकता है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, असंज्ञ अपराध में, संज्ञ अपराध में तो पुलिस अधिकारी डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेता है, कॉलर पकड़ेगा, जीप में बैठा लेगा, पर लेकिन असंज्ञ अपराध में पावर नहीं है। पावर है कुछ कंडीशनों में, यहां पर नहीं है। यहां पर वारंट के अधीन कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके पास कोर्ट से वारंट इशू है, वारंट दिया गया है कि आप जाइए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, क्राइम किया है, समाज के लिए बहुत ज्यादा जीनियस खराब, बहुत खराब अपराध कर दिया। अब उसे गिरफ्तार करना है तो वारंट के दिन करना है। अब उसको जीप में बैठा लेंगे, तब लेकर जाएंगे, पर जीप में बैठाने से पहले उस व्यक्ति की तलाशी लेंगे, वो कहां पर छिपा है, किस जगह बैठा है, अंदर अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो धारा 47 यही कह रही है कि धारा 47 में जब प्री में आपके एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, वो पूछेगा आपसे कि धारा 47 में जो वारंट दिया गया वो किसे दिया गया, तो पहला पुलिस अधिकारी, दूसरा अन्य व्यक्ति, ये आपको टिक कर देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि तलाशी किस जगह की हो रही है, उस स्थान की जहां पर वो प्रवेश हुआ है या उसके अंदर है, लिखा ना, किसी स्थान में, या प्री में कर देना। एक तो प्री में आपका ये बनेगा उस स्थान में प्रविष्ट हुआ है, प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, उसके अंदर है, यह आपकी प्री में आता है, प्री एग्जाम में। ये पूरी लाइन आपके प्री एग्जाम में आएगी, पूरे मैंने आपको बता दी, ये पूरी लाइन और ये पूरा कंटेंट धारा 47 का, ये पूरा प्री एग्जाम में आता है, और ये पूरा किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, ये प्री एग्जाम में पूछा जाता है। ये लाइन ऐसे ही रखी मिलेगी आपको प्री एग्जाम में आपके पेपर में, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें उसे आबद्ध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधा देगा। ये प्री एग्जाम में आएगा आपके, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको प्री एग्जाम के क्वेश्चन भी बता दिए, धारा 47 का वन क्लॉज भी बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उस बात का जवाब दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। अब आपने कहावत सुनी होगी, जब पुलिस अधिकारी रात में दबिश डालने जाते हैं, दबिश का मतलब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाते हैं जहां पर वो व्यक्ति छिपा है या बैठा है, तो वो दबिश होती है, मतलब पुलिस अधिकारी दबिश डालते हैं रात में। या आपने कई बार सुना होगा दबिश डाल दी पुलिस वालों ने, जगह जगह कहीं दबिश डाल दी, वो दबिश डालते हैं, वो इसी वजह से डालते हैं कि उस व्यक्ति को उठा ले, रात में गिरफ्तार कर ले, पकड़ के थाने ले जाएं, क्योंकि वारंट है उनके पास में, वारंट के अधीन कार्य कर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी जब रात में दबिश डालता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए डालता है जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध किया है, क्योंकि उसको कोर्ट के सामने पेश करना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी? पुलिस अधिकारी की, पर लेकिन वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, वो वारंट के अधीन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप। तो धारा 47 का वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, धारा 47 का। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट करना, आप मुझसे पूछ लेना, कोई भी डाउट होता है पेपर के लिए। मैंने प्री एग्जाम के आपको क्वेश्चन भी बता दिए। अब आगे देखेंगे टू क्लोज, तो भी जाना मत कहीं भी, इसका परंतु आएगा, फिर इसके बाद तीसरा क्लोज आएगा, फिर लास्ट हो जाएगा। तो भी दूसरा क्लोज है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। जाना मत कहीं, वेट करो, अभी रुको, ठीक है, लिख देता हूं मैं। देखो बच्चों, बोर्ड पर धारा 47 चल रही है सीआरपीसी के, उसका टू क्लोज देखते हैं। वन क्लोज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो पहले क्लोज के बाद टू आता है। टू में देख लेते हैं क्या लिख रहा है, धारा 47 का टू क्लोज। इसमें लिखा है यदि ऐसे स्थान में, ऐसे प्लेस में, ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता। मान लो जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस मकान के पास गए जिस मकान में वो व्यक्ति प्रवेश कर चुका है या उसके अंदर है। अब उस मकान मालिक ने मना कर दिया, मैं तुम्हें प्रवेश नहीं दे रहा, वो अंदर जाने से मना करता है, या वो मकान मालिक नहीं है वहां पर, उस मकान में जिस मकान में वो व्यक्ति घुसा है। अब उसकी कंडीशन देखते हैं क्या रहेगी। नहीं हो सकता, तो किसी भी दशा में, किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, कौन?
पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके पास कोर्ट से वारंट है, वो व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य कर रहा है। जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है उसे गिरफ्तार करने के लिए जो व्यक्ति किसी स्थान में या किसी मकान में प्रवेश कर चुका है या उसके अंदर है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कार्य कर रहा है। और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है, कोई ऐसा मामला है जिसमें वारंट निकाला जा सकता है, तो अब देखते हैं उसमें क्या कंडीशन बनती है। ये बात पूरी समझाता हूं आपको। जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं, कोई ऐसा मामला है जिसमें असंज्ञेय अपराध बन रहा है, पर लेकिन क्या होता है उसमें पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक वारंट नहीं है। ये बात तो क्लियर होगी। अब उस व्यक्ति के पास वारंट नहीं है, पुलिस अधिकारी के पास या अन्य व्यक्ति के, अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और इमरजेंसी गिरफ्तार करना, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मामला बनना था कौन सा, असंज्ञेय अपराध। पुलिस अधिकारी सोच रहे थे संज्ञेय अपराध है, तो उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट को बता देंगे वे कि हमने इस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया, ये भाग जाता, अब हमारे पास वारंट नहीं था, तो फिर कोर्ट बाद में वारंट इशू कर देगा, उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति भागने की चाहत में है, मतलब भागना चाहता है और वो भाग जाएगा। अब भागने का जो अवसर है उसके पास, वो तो मौका लगाते ही भाग जाएगा। पुलिस अधिकारी ऐसा काम नहीं कर सकते कि उसे भागने का अवसर दे और वो भाग जाए, क्योंकि गिरफ्तारी करनी जरूरी है। तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उनके पास वारंट तो है नहीं और मामला है असंज्ञेय अपराध का। तब उस पुलिस अधिकारी उसे कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट से फिर वारंट इशू करा लेंगे। फिर जज साहब भी ये सोच समझेंगे कि इस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया, ये भाग जाता, और क्योंकि इन्होंने असंज्ञेय अपराध किया था और पुलिस अधिकारी के पास वारंट नहीं था, फिर कोर्ट उसे वारंट दे देगा बाद में और उसको समझ लेगा बात को। ये बात है यहाँ पर कि भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, लिखा ना, किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। कि पहले हम वारंट लेके आए फिर उसको गिरफ्तार करेंगे, इतने में तो भाग जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि एक व्यक्ति ने ऐसा अपराध कर दिया जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब पुलिस अधिकारी के पास पावर है संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी करने की, अब उस व्यक्ति के लिए वारंट नहीं है। समझ रहे हो आप, तो अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो पुलिस अधिकारी क्या करे, पहले वारंट लेके जाए कोर्ट से, वारंट लेने जाएंगे, इतने में तो भाग जाएगा। तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देंगे, फिर वहां से वारंट इशू कर लेंगे। देखो पुलिस अधिकारी क्या काम कर रहे थे, पुलिस अधिकारी ये काम कर रहे थे कि उनके पास वारंट है और वारंट के अधीन वो कार्य कर रहे थे, या किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है और वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाए जहां पर वो व्यक्ति उस स्थान में या किसी के घर में घुस चुका है, प्रवेश कर चुका है, उस स्थान की तलाशी लेनी है उसे गिरफ्तार करने के लिए। ये बात क्लियर हो रही है। वहीं पर एक व्यक्ति दूसरा जिसने असंज्ञेय अपराध किया वो भी छिपा बैठा है। अब उनके पास वारंट नहीं है उस नाम का, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम का तो वारंट नहीं, उस व्यक्ति के नाम का वारंट है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे थे। अब वो व्यक्ति भी वहीं छिपा बैठा है या दूसरे मकान में छिपा बैठा है, सूचना तो मिल चुकी। अब उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करना है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि वो दूसरा अपराध न कर दे या वो भाग न जाए। तो इस वजह से उस दूसरे अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे और तुरंत गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश करेंगे। फिर कोर्ट को बताएंगे कि सर ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में मामला आता है, अगर ये भाग जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, आप हमें वारंट इशू कर दे। कोर्ट फिर वारंट इशू कर देगा, कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं। तो यहां पर लिखा है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी के लिए, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में, मतलब प्लेस में, स्थान में, प्लेस में प्रवेश करे, मतलब उसके अंदर जाए, प्रवेश करे और वहां तलाशी ले, मतलब चेकिंग ले। कौन लेगा, पुलिस अधिकारी। यह विधिपूर्ण होगा कानूनी तौर पर कि वह ऐसे स्थान में, प्लेस में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले। कौन, जो व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य कर रहा है या पुलिस अधिकारी जिसके पास वारंट है, तलाशी ले और ऐसे स्थान में, मतलब प्लेस में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह, मतलब घर या स्थान, कोई घर है, घर मतलब हाउस है या स्थान है, कोई प्लेस है, किसी गृह मतलब घर या किसी स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है, चाहे वो उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो,
चाहे तो उस व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है, गिरफ्तार किया जाना है, किसी बाहरी, बाहरी मतलब जो बाहर का गेट है, या भीतरी कोई अंदर का गेट है, द्वार, द्वार मतलब दरवाजा या खिड़की को तोड़कर खोल ले, खोल ले। देखो पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके पास वारंट है और वो वारंट के अधीन कार्य कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के पास वारंट है, वो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, और वो व्यक्ति अपना आप को छिपा रहा है, ऐसी जगह घुसा है, ऐसी जगह झुक के बैठ गया, लुक के बैठ गया, जो ऐसी जगह है, कोई हॉस्पिटल हो सकती है, कोई मकान हो सकती है, कोई सिनेमा हॉल हो सकता है, कोचिंग संस्था हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, कोई ऐसा पार्क हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई भी संस्था प्लेस हो सकती है जिस जगह वो छिप के बैठा है, अपना आपको छिपा रहा है। अब पुलिस अधिकारी के पास वारंट है या किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर प्रवेश करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, और मैंने वो धारा 1 में क्या बताया था, उसके मालिक से परमिशन लेंगे। अब उसका मालिक नहीं है वहां पर, और मालिक होते हुए भी प्रवेश नहीं दे रहा, वो मना करता है कि मैं अपने मकान में नहीं घुसने दूंगा। बात क्लियर होगी। अब यहां पर एक कंडीशन बन रही है, चाहे वो उस व्यक्ति का मकान हो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है या किसी अन्य व्यक्ति का। अब कंडीशन ये बनती है, वो बाहरी जो द्वार है उसका, गेट का, उसे तोड़ दे या खिड़की को तोड़ दे और उसके अंदर प्रवेश करें और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। उसका वेट नहीं करेंगे कि हम बैठे हैं बाहर, कोई आएगा सरदार ताला तोड़ेगा, या कोई बाहर का व्यक्ति आएगा वो ताला तोड़ेगा, या उसका मकान मालिक आएगा उससे परमिशन ली जाएगी। जब परमिशन नहीं मिल रही और ले ली, अगर नहीं मिल रही तो फिर तोड़ देंगे, और मिल रही है तो फिर अंदर चले जाएंगे। तो यहां पर यह है कि बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर पुलिस अधिकारी उसके अंदर प्रवेश कर लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तोड़कर खोल लेंगे और उसके अंदर प्रवेश कर लेंगे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे, खोल लेंगे। यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, जब मकान मालिक ने मना कर दिया मैं प्रवेश नहीं दूंगा अपने मकान में, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करना चाह रहे हो, एक बात तो ये, वो कहीं भी छिप के बैठा हो, मैं नहीं दे रहा आपको अंदर अपने मकान में आने की परमिशन। क्लियर होगी बात? तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, उसके अंदर कूदेंगे मकान में, उसकी खिड़की द्वार भीतरी जो भी चीज होगी तोड़ेंगे, सामान नहीं तोड़ेंगे, वो चीज तोड़ेंगे जिससे प्रवेश मिल सके, और मिलने के बाद फिर उसके अंदर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए तलाशी लेंगे और गिरफ्तार करेंगे और फिर कोर्ट में पेश करेंगे। क्लियर होगी बात? तो यहां पर यही बात लिखी थी टू क्लोज में। अब मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। देखो, कोई व्यक्ति है जिसने असंज्ञेय अपराध किया है और असंज्ञेय अपराध करके वो भाग गया, और वो ऐसे स्थान में है या उसके अंदर है जहां पर वो अपना आप को छिपा रहा है या छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, उनके पास वारंट है या किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है, अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। किस व्यक्ति को? जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया, कोर्ट से वारंट है पुलिस अधिकारी के पास या अन्य व्यक्ति के पास। अब उसको पकड़ना है, गिरफ्तार करना है और कोर्ट में पेश करना है। अब पुलिस अधिकारी की कार्रवाई यहां से शुरू हो जाती है, या किसी अन्य व्यक्ति की जिसके पास वारंट है। अब क्या करेंगे, वो व्यक्ति किसी कोचिंग में, संस्था में वहां छिप के बैठ गया, किसी हॉस्पिटल में बैठ गया, किसी रेलवे स्टेशन में बैठ गया, किसी रेल के अंदर बैठ गया, किसी बस के अंदर बैठ गया, किसी ऑटो के अंदर बैठ गया, किसी घर के अंदर बैठ गया, कोई बगीचा है उसके अंदर बैठ गया, या हवेली के अंदर बैठ गया, कहीं भी वो अपना आप को छिपा रहा है, बैठ गया। अब पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, अब उसको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई करेंगे। मान लो एक घर है और वो व्यक्ति जिसने अपराध किया वो उसके अंदर छुप के बैठ गया, छिपा रहा है अपना आपको, क्योंकि उसने ऐसे अपराध किया है और वारंट के दिन पुलिस अधिकारी कार्रवाई कर रहा है। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस मकान के अंदर कूद देंगे, जिसे बोलते हैं दबिश डालना, मतलब गिरफ्तार करना। अब क्या करेंगे, उसके अंदर कूद देंगे और पकड़ के कोर्ट में पेश करेंगे। या अगर उसके अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहा मकान के, कोई ऐसी जगह है ना तो वो चढ़ने का रास्ता मिल रहा, ना ही कोई ऐसी जगह मिल रही जिससे वो अंदर प्रवेश करे, तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, कोई दरवाजा, खिड़की, कोई विंडो है उसे तोड़ेंगे और तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना है। पुलिस अधिकारी अपनी कार्रवाई पूर्ण रूप से करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले परमिशन ले ली उस व्यक्ति से जिसका मकान मालिक का प्रवेश मकान है, वो परमिशन ले ली, वो नहीं दे रहा, तो फिर यही कार्रवाई होगी। और परमिशन ले ली फिर क्यों तोड़ेंगे, फिर तो आराम से उसे सुविधा देगा, उचित सुविधा कि वो आप ऐसे करें, आप यहां से जाए वहां से जाए, ये सीढ़ी लगा ले, ये स्टूल लगा ले, मैं लाइट जला देता हूं, मैं टॉर्च दिखा देता हूं, कोई डंडा वंडे से उसकी मदद कर देता है। तो ये सुविधा देना किसका काम है, मकान मालिक का।
तो कभी भी अपने घमंड मत करें मकान पे कि अगर आपके अंदर मकान में कोई चोर घुस गया है जिसने असंज्ञ अपराध किया, पुलिस अधिकारी के पास वारंट है, किसी अन्य व्यक्ति के पास वारंट है, और वो आपसे ये कहता है कि मैं आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूं क्योंकि वो व्यक्ति आपके मकान के अंदर प्रवेश कर चुका है जिस व्यक्ति को मुझे गिरफ्तार करना है, तो आपको उस मकान में अंदर प्रवेश करने की परमिशन देनी पड़ेगी उस पुलिस अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को जिसके पास कोर्ट से वारंट इशू हुआ है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध किया है। अगर गिरफ्तार नहीं किया वो भाग जाएगा, कोई ऐसा अपराध कर सकता है समाज के लिए जो बहुत गंदा अपराध बन सकता है, बहुत तगड़ा अपराध बन सकता है, मतलब अपराध कोई भी करते हैं, हमें क्या मतलब है अपराध कर दे, तो उस अपराध को रोकने के लिए पहले गिरफ्तार करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, मतलब क्यों नहीं, अपराध करते हो तो गलत हो जाएगा, तो उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। ये मकान है, इस मकान का मालिक मैं हूं, क्लियर होगी बात। अब मेरा ये मकान है, इसके अंदर ही एक बदमाश घुस गया आके जिसने असंज्ञ अपराध किया है। पुलिस अधिकारी मेरे पास है, गाड़ी लेके, जीप अपनी, सायरन बज रहा था, बढ़िया तरीके से आए, रोकी उन्होंने कहा देखो जी ये हमारे पास वारंट है और वारंट के दिन कार्य कर रहे हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हो या अन्य व्यक्ति। अब वो मेरे मकान में प्रवेश करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगा हाँ जी आप जाइए मेरे मकान में प्रवेश करिए, चाहे पानी बिस्कुट नमकीन पहले चाय ले लीजिए, कोई नहीं, मेरी तो आदर करना है उनका। अब वो इतना टाइम थोड़ा ही उन पे मेरे आदर में रुकेंगे, वे तो क्या करेंगे, वे तो उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। अब मैंने उन्हें प्रवेश दे दिया, अब वो कहने लगे देखो जी आपकी जो खिड़की है ना ऊपर, उसमें मुझे नहीं जाया जा रहा, दिक्कत हो रही जाने में, तो मैं क्या करूं, तो आप एक काम करो उसे रास्ता बताओ। फिर वो रास्ता बताएगा, देखो जी इधर से चले जाओ, सीढ़ी लगा के चले जाओ, स्टूल लगा लो कोई, क्योंकि देखो जब मैं मकान मालिक हूं अपने मकान का, तो मुझे जानकारी ज्यादा होगी उस पुलिस अधिकारी की जो बाहर से कभी मेरे घर में नहीं आया चेकिंग करने। तो आप खुद सोचो, जो मकान मालिक होता है उसे अपने मकान की पूरी जानकारी होती है, कहां से छिपना है कहां से छिपना नहीं, तो मकान मालिक को पूरी जानकारी होती है, तो इसलिए मकान मालिक वाले को पता रहता है कि कहां से रास्ता जाता है। तो मकान मालिक उस व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी को रास्ता बताएगा कि आप यहां से जाएं, ऊपर से गिरफ्तार करके लिया है और अपनी कार्रवाई पूर्ण रूप से पूरी करें। ये फर्ज किसका है, पुलिस अधिकारी को बताने का, उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का मकान है। ये बात ध्यान रखना। तो जब भी मकान मालिक से कोई पुलिस अधिकारी वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, वो उसकी तलाशी लेना चाहता है जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, मतलब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करना चाहता है, तब वो मकान मालिक उसे प्रवेश दे। पहली बात तो ये ध्यान रखे, प्रवेश देना उसका पूर्ण रूप से हक है। अगर प्रवेश नहीं दे रहा और उसके अंदर कार्रवाई नहीं हो पा रही मकान के, तो पुलिस अधिकारी उस दरवाजे को, खिड़की को तोड़ देंगे, घर को तोड़ देंगे, उसके अंदर का जो गेट है, और उसके अंदर घुस जाएंगे। वो चीज तोड़ देंगे जिस चीज से उन्हें प्रवेश करना है। पूरा घर नहीं ढा देंगे, अब सोच रहे हो पूरा घर ही ढा दिया, नहीं, उस चीज से प्रवेश करने के लिए जिससे प्रवेश करने में अंदर संकट बन रहा है, ऐसा कोई दरवाजा वो बंद है, वो खुल नहीं रहा, अब नहीं खुल रहा तो फिर दिक्कत नहीं बढ़ेगी, फिर क्या करेंगे, उसे तोड़ेंगे। खिड़की ऐसी जिससे प्रवेश करना चाह रहे, भाई तू उधर से चढ़ जा, राहुल तू विक्की उधर से चढ़ जा, विनेश तू उधर से चढ़ जा, तो ऐसे एक दूसरे के नाम ले लेंगे, ऐसा रास्ता बताएंगे, और फिर उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे और कलर पकड़ेंगे और जीप में बैठाएंगे और कोर्ट में पेश करेंगे जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध किया। तो टू क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। इसमें मैं आपको प्री के क्वेश्चन बता देता हूं जो प्री में आते हैं। कोई किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले, ये प्री में आता है आपके, बिल्कुल यही लाइन मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। प्री एग्जाम में आपकी ये लाइन सेम टू सेम, ये लाइन यहां तक की आपको प्री एग्जाम में रखी मिलेगी, अपने उसमें देख लेना घटना चक्र की बुक में, बिल्कुल सेम टू सेम ये लाइन आपके प्री एग्जाम में मिलेगी, टिक कर देना। एक बात तो ये। फिर दूसरा इसमें है भाग जाने का अवसर दिए बिना, भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये आपकी प्री में आती है, ये बात ध्यान रखना। ये प्री में भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपको प्री में टिक करना है। तो इसमें प्री में पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप इसे प्री में लगा देना, आपका सही हो जाएगा। प्री एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आप लगा देना। और इसके बाद आपका आता है इसमें प्री में आपका बनता है वारंट के दिन कार्य करने वाले किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति भाग जाने का अवसर दिए ऐसे स्थान में प्रवेश, हाँ तलाशी ले ऐसे स्थान पहला प्रवेश करे, ये भी प्री में आता है आपकी, ये भी प्री में आता है। देखो मार्कर चला के थोड़ा सा आपको समझाने में वो हो गया, धुंधलापन सा आ गया, मतलब मिक्स हो गई सारी चीजें, पर लेकिन आपकी बुक में लिखी है चीजें, आप देख लेना, वहां से मैंने सेम टू सेम पढ़ा रहा हूं, कुछ अलग नहीं है, तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको प्री के क्वेश्चन भी बता दिए जो प्री में आते हैं, और सेक्शन धारा जो 47 है 47 उसका टू क्लोज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद अब परंतु देखते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रुको भी, देखो बच्चों धारा 47 का परंतु शुरू हो गया। इसमें परंतु में देखते हैं, वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, टू क्लोज कंप्लीट करा दिया। अब परंतु देख लेते हैं धारा 47 का वो क्या कहता है। वो कह रहा है कि परंतु यदि ऐसा स्थान है, स्थान ऐसा कमरा है, परंतु यहां पर लिखा है ना परंतु, और मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास में, जहां पर परंतु और किंतु लग गए, समझ लो बात चेंज हो गई। परंतु यदि ऐसा कोई स्थान है, प्लेस है, ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है, मतलब अलग है, ऐसे स्त्री मतलब महिला के वास्तविक अधिभोग में है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जिसके पास वारंट है, पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व मतलब पहले उस स्त्री महिला को सूचना देगा, बताएगा कि वह वहां से हट जाने के लिए समर्थ है, मतलब आजाद है, फ्री है, और हट जाने के लिए उसमें उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा। कौन? पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके पास वारंट है, उचित सुविधा देगा, और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं। धारा 47 चल रही है सीआरपीसी की, सेक्शन 47, उसका परंतु ये कह रहा है कोई ऐसा कमरा है जिसमें वो महिला बैठी है और उसी में वो व्यक्ति घुस गया आके, जिस व्यक्ति ने अपराध करा है, असंज्ञेय अपराध। अब पुलिस अधिकारी क्या करना चाह रहे हैं? उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, उस कमरे की तलाशी लेके जहां पर वो व्यक्ति छिपा है। और वो कमरा किसके अंडर में इस टाइम? उस महिला के, जो महिला वहां पर बैठी है, और वो अपराधी भी वहीं छिपकर बैठा है। अब उस कमरे में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके पास वारंट है, कोर्ट से वारंट है, जिसके पास में अंदर प्रवेश करने के पूर्व पहले उस महिला को यह बताएगा कि आप वहां से हट जाएं, उसे उचित सुविधा देगा, और वहां से हटने के बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा। क्लियर होगी बात? ऐसा नहीं कि वो महिला वहां पर बैठी है और पुलिस अधिकारी सीधे प्रवेश करते हैं उस कमरे में, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अब समझ लो। धारा 47 का परंतु चल रहा है 47 का, इसमें लिखा है यदि ऐसा कोई स्थान है, प्लेस है, या ऐसा कमरा है, कोई कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उस व्यक्ति से अलग है, वो कमरा भिन्न है। ऐसे स्त्री लिखा है, ऐसे स्त्री यहां पर दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, ध्यान से समझना। ऐसे स्त्री मतलब महिला के वास्तविक अधिभोग में है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती। देखो, कोई ऐसी महिला है उस कमरे में जो लोगों के सामने वास्तविक अधिभोग में, जो लोगों के सामने रूढ़ि के अनुसार नहीं आती। कोई ऐसी प्रथा चलन है उस समय की जो उस प्रथा को मानती है, उस धर्म को मानती है, उस धर्म में उस प्रथा को माना जाता है, उस जाति में माना जाता है, उस समाज में माना जाता है। अगर उस प्रथा को मानती है तो उस प्रथा का उल्लंघन नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी कि आप गए और सीधे जाके उस व्यक्ति की तलाशी ली कमरे की और गिरफ्तार कर लिया, और उस व्यक्ति के धर्म को, मतलब उस महिला के धर्म को, उसकी जाति के, समाज के आपने उल्लंघन कर दिया, धर्म मतलब उसकी जो भी प्रथा थी। तो रूढ़ि प्रथा जो भी है उसकी, कौन सी रूढ़ि प्रथा? वो पर्दानशी औरत है, पर्दा करती है। यहां तक पहले क्या होता था, औरतें क्या करती थी? घूंघट करती थी, अब भी करती है। जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, हरियाणा हो गया, शामली हो गया, इस एरिया में हमारे इधर की जो औरतें हैं, महिला है, वो क्या करती है? पर्दा करती है। पर्दानशी औरत मतलब क्या? जिनको घूंघट करने की आदत थी, तो क्या पराये मर्द को नहीं देखती, पराये मर्द से अपना आप को छिपाती है। वो देखो छेड़ रहे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो पराये मर्द छेड़ रहे नहीं, मतलब एक प्रथा चली आ रही, रूढ़ी प्रथा, कि उस प्रथा में ये बताया कि आप पर्दा करके रखो, कोई पराये मर्द आपको देखा ना, आप पे नजर ना पड़े, तो उस बचाव के लिए वो क्या करती है? पर्दा करके रखती है।
समझ रहे हो आप? तो उस प्रथा को आप नहीं तोड़ सकते, उस प्रथा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जिस समाज ने, जिस जाति ने, जिस धर्म ने या किसी भी ने व्यक्ति ने वो प्रथा चला रखी है और उस प्रथा को मानती है, तो उस प्रथा का आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आप तोड़ोगे नहीं। अब वो महिला है, उस कमरे में बैठी है, रूढ़ी प्रथा के अनुसार वास्तविक अधिभोग में, मतलब पर्दा करे बैठी है, और उसी कमरे में वो व्यक्ति छुप कर बैठा है जिस व्यक्ति ने असंज्ञा अपराध किया है। अब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए वारंट के अधीन कार्य कर रहे हैं, या जिस व्यक्ति के पास अन्य व्यक्ति है उसके पास वारंट है, उसमें प्रवेश करते हैं डायरेक्ट कमरे में। तो आप ही बताओ, उस औरत को एकदम अचंभा नहीं होगा, झटका सा नहीं लगा, भाई कौन घुस गया मेरे कमरे में आके? समझ रहे हो आप? जब वो महिला पर्दा करके बैठी है तो उसे घबराहट नहीं होगी मेरे कमरे में कौन घुस गया। तो पहले क्या करेंगे पुलिस अधिकारी, उस औरत को परमिशन लेंगे कि बताएंगे, देखो जी आप यहां से हट जाओ, हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हैं या आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, जिस कमरे में वो व्यक्ति छिपा है, तो आप यहां से हट जाओ, हम आपको सुविधा देंगे। उचित सुविधा कौन सी होगी? उसे कोई चादर, कोई ऐसा घूंघट या कोई साड़ी जिस औरत को मतलब उसका धर्म ना टूटे, उसकी इज्जत करने के लिए उसे देंगे, क्योंकि वो अपना आप को दिखाना नहीं चाह रही उन्हें, तभी तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी जिस कमरे में वो व्यक्ति बैठा। तो उस महिला को पहले वहां से हटाएंगे, हट जाने के लिए उसे कहेंगे आप हट जाओ, हम अंदर उस कमरे में घुस के उस व्यक्ति की तलाशी लेंगे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। क्लियर होगी बात? अब वो जो औरत है, महिला है, वो वहां से पहले हटेगी और हट जाने के बाद उस कमरे में प्रवेश करेंगे। कौन करेंगे? पुलिस अधिकारी। तो लिखा है ना यहाँ पर, वास्तविक अधिभोग में रूढ़ी के अनुसार, रूढ़ी मैंने बताया ना आपको, कोई महिला पर्दानशी औरत है जो पर्दा करती है, घूंघट करती है, अगर उसका प्रचलन करती है, उसकी जाति, धर्म, उसका जो पहनावा है, वो चीज उस परंपरा को मानती आ रही है, समाज के अकॉर्डिंग मान रही है, अपने धर्म के अनुसार मान रही है, अपने खुद से मान रही है, तो आप उसका धर्म का, जाति का, समाज का और उसका आप उल्लंघन नहीं करोगे। समझ रहे हो आप? बिल्कुल नहीं करोगे, ब्रीच नहीं करोगे। उसके राइट्स हैं, उसका अधिकार है, वो नहीं तोड़ना चाहती उस चीज को, तो आप ऐसे थोड़ा एकदम घुस जाओगे। प्राय मर्द से तो पर्दा करके बैठी है, कोई अंदर ना घुस जाए, तो आपको क्या करना, आप अंदर तो आओगे। पुलिस अधिकारी जो वारंट के दिन कार्य कर रहा है उस कमरे में तो आएगा जिस कमरे में वो महिला बैठी है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। अब पहले उस महिला को सुविधा देगा कि आप यहां से हट जाओ, आप पर्दा करती हो, हम आपके सामने नहीं आएंगे, उसे सारी सुविधा देगा। उसके बाद उस कमरे में घुसेगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा और फिर कोर्ट में पेश करेगा। तो पहले इस बात का ध्यान रखें, जिसके पास वारंट है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, वो डायरेक्ट एंट्री नहीं मारेगा। कभी यहां एंट्री मार दे हीरो की तरह, एंट्री नहीं मार सकता। इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल भी। उस औरत का, महिला का सम्मान नहीं खराब कर सकता, इज्जत है उसकी, तो उस सम्मान का भी आदर करेगा और अपनी ड्यूटी का भी आदर करेगा। जो ड्यूटी का अधीन कर्तव्य कर रहा है अपने, तो जो कर्तव्य को पालन करना है ना पुलिस अधिकारी, उसका भी ध्यान रखे और उस महिला का भी ध्यान रखे जो महिला पर्दानशी औरत है, जो रूढ़ी के अनुसार पर्दा करती है, वास्तविक अधिभोग में है, तो उस बात का ध्यान रखे। इस बात का ध्यान रखना, अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी, पहले उसकी परमिशन लेनी है, उसे हर चीज की सुविधा देनी है, उसे आजादी देनी है कि आप यहां से हट जाए, आपके कमरे में एक व्यक्ति है, हम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, प्लीज आप हट जाए, वो हटेगा वहां से। क्लियर होगी बात? तो इसमें परंतु में क्वेश्चन बनते हैं प्री में, वो सुन लो आप, जो प्री एग्जाम में आपके आएंगे। वो कौन से क्वेश्चन है? वास्तविक अधिभोग में रूढ़ी के अनुसार, ये आपके प्री एग्जाम में आएगा, एक बात तो ये, और संतर्क ये आजाद, और हट जाने के लिए ये आपके प्री में आएगा, प्रत्येक उचित सुविधा देगा, ये आपके प्री में आएगा, इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा। और उसके बाद उसमें प्रवेश करेगा। ये सामने इस सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपके प्री के बता दिए, तो ये एक ये प्री में आता है आपके। तो ये प्री में क्वेश्चन आएगा, वास्तविक अधिभोग में रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, ये प्री में आएगा। प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वे वहां से हट जाने के लिए संतर्क है, और उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा। ये प्री एग्जाम में आते हैं आपके, आप घटना चक्र की बुक लेना, वहां से पढ़ लेना, आपके प्री एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको प्री के क्वेश्चन बता दिए। कोई भी डाउट हो किसी भी बात का, आप कमेंट करना और मैं आपको उस चीज का आंसर दूंगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये यहां तक का, परंतु मैंने आपको बता दिया धारा 47 में, इसका आगे का देख लेते हैं, लास्ट क्लोज तीसरा। रुकना भी, वेट करना, कहीं जाना मत बिल्कुल भी, क्लास चल रही है लगातार, तो अभी लास्ट क्लोज और देख लेते हैं, ठीक है? वेट करो अभी। देखो बच्चों, सीआरपीसी का धारा 47 चल रही है, उसका तीसरा क्लोज देखते हैं। फर्स्ट मैंने आपको करा दिया, 2 करा दिया, परंतु करा दिया, तीसरा क्लोज देखते हैं धारा 47 का, सेक्शन 47
सीआरपीसी का। तो इसमें तीसरे क्लॉज में लिखा है कोई पुलिस अधिकारी जिसके पास वारंट है कोर्ट से, जिस व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करना चाह रहा है, कि वारंट है उसके पास में, कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास किसी घर मतलब गृह मतलब घर या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार, कोई बाहर का मेन गेट है, लिखा है ना बाहरी या भीतरी, मतलब बाहरी गेट है या भीतरी मतलब अंदर का गेट है, द्वार या खिड़की विंडो, अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को, कोई अन्य व्यक्ति या किसी अपने को या तो अपना आप या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है। जब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए जिसने असंज्ञेय अपराध किया और पुलिस अधिकारी के पास वारंट है कोर्ट से या अन्य व्यक्ति के पास, अब वो व्यक्ति वहां पर निरुद्ध है, तो यह अन्य व्यक्ति वहां पर निरुद्ध है जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया। अब समझना, निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। देखो तीसरा क्लॉज ये कह रहा है जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाए और उसने किया असंज्ञेय अपराध और पुलिस अधिकारी के पास कोर्ट से वारंट है और उस अन्य व्यक्ति के पास वारंट है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, वो व्यक्ति किसी घर में प्रवेश कर चुका है, यह अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर होगी बैठ वो वहां पर बैठा है। अब उसे करना है गिरफ्तार, अब गिरफ्तार करने के लिए उसमें प्रवेश करेंगे। अब वहां पर जब पुलिस अधिकारी प्रवेश कर रहा है या अन्य व्यक्ति जिसके पास वारंट है, अब जैसे ही प्रवेश किया वहां पर, तो उसने क्या करा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर गए उससे ने वहां से बाहर निकला और एकदम पुलिस वाले अंदर घुसे, कुंडा लगा दिया, बात है मतलब कुंडी लगा दी। अब पुलिस वाले तो हो गए अंदर, कई बार हो जाता है पुलिस अधिकारियों के पास में, जब पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तार करने जाते हैं किसी को असंज्ञेय अपराध में और उस घर की किसी प्लेस की तलाशी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपराधी इतने चालाक होते हैं, अंदर से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, खुद को बचा लेते हैं, पुलिस अधिकारी को अंदर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बाहर से कुंडी लगा देते हैं, तुम हमें क्या गिरफ्तार करोगे, हम तुम्हें अंदर कर देंगे। तो ऐसा दिमाग लगाते हैं, पर उनका दिमाग ज्यादा देर तक चलता नहीं। तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, उस गेट को या खिड़की को द्वार को तोड़ सकते हैं अगर उन पर नहीं टूट रहा, दिक्कत हो रही है। जो वहां व्यक्ति निरुद्ध है, लिखा ना निरुद्ध है मतलब अन्य व्यक्ति, लिखा है ना प्रवेश करने के पश्चात निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। देखो जो अन्य व्यक्ति वहां पर है वो मदद करेगा पुलिस अधिकारी की, अन्य व्यक्ति की जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है उसकी व्यक्ति करेगा, क्योंकि वो तो अंदर घुस गया। अब कुंडा लगा दिया ना मारते हैं उस बदमाश ने, अब वो अन्य व्यक्ति जो वहां पर है उससे गेट को तोड़े, उसके दरवाजे को तोड़े, उसकी विंडो को तोड़े, उन पुलिस अधिकारियों की मदद करेगा बाहर निकालने के लिए, करती भी है आम जनता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है और गिरफ्तार कर रहा है वारंट के अधीन, उस प्रवेश कर रहा है उस घर की या उसके अंदर जहां पर वो तलाशी लेनी है, उसके अंदर तलाशी करने के लिए प्रवेश कर रहा है, कौन कर रहा है, पुलिस अधिकारी, जहां पर वो बैठा है छिपकर अपना आपको छिपा रहा है। अब उस कमरे की तलाशी लेनी है, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो तो अंदर बैठ गया, अब उसने मौका पाया बाहर निकल गया। अब वो पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी करना चाह रहा था वो अंदर चले गए, 5 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने गए किसी व्यक्ति को, वो अंदर चले गए। अब वो बाहर कैसे निकले, वो तो भाग गया कुंडी लगा के। वो जो अन्य व्यक्ति वहां पर निरुद्ध है, वहां पर मौजूद है, वो क्या करेगा, उन्हें बचाएगा, उनकी मदद करेगा, गेट खोल देगा, तोड़ देगा, खिड़की द्वार तोड़ सकता है, वो खुद तोड़ ले बाहर आ जाए तो उनकी मदद करेगा। देखो ये कमरा है, मतलब मैं बना रहा हूं, देख लेना, मजाक मत पड़ना, ये मेरे पास आती नहीं थी पेंटिंग। यहां दिख है, ये छत होती दिख है, यहाँ वो छत ये छत है, ये विंडो है, 1 2 3 4 5, ये पुलिस वाले सारे घुस गए अंदर, अब वो अपराधी बैठा है यहाँ पर छिप कर। ये जो पुलिस अधिकारी है और ये अन्य व्यक्ति है, इनके पास कोर्ट से वारंट है इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, वारंट के दिन। अब इन्होंने मारी एंट्री पुलिस वालों ने इस घर के अंदर, अब इसके अंदर एंट्री मारी इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। अब ये चालाक इतना लिगड़ा, तेज इतना लिगड़ा, इस व्यक्ति ने क्या करा, ये तो आ गया बाहर लिगड़ के और इन्हें कर दिया सबको बंद अंदर, या ये व्यक्ति हो या ये व्यक्ति हो मतलब पुलिस अधिकारी, अब इन्हें अंदर बंद कर दिया। अब ये इसके बंद हो गए ना घर के अंदर, अब पुलिस अधिकारी जब अंदर बंद हो गए, अब इस अपराधी तो बाहर निकल के आ गया, अब ये बेचारे अंदर बंद हो गए। अब इन्होंने क्या करा, कोई खिड़की गेट उसे तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटे। देखो तोड़ सकते हैं बाहर निकलने के लिए, जरूरी है निकलना बाहर, तो तोड़ेंगे क्योंकि उसे पकड़ना भी तो है।
अब ये खिड़की द्वार नहीं टूट रहे। अब जो यहाँ पर ये ए व्यक्ति है मौजूद है, ये तमाशा देख रहा था खड़ा हुआ, कुछ हो गया ना, देखा कैसे चेकिंग करे, तलाशी ले पुलिस, कैसे गिरफ्तार करे। आजकल डिजिटल जमाना हो रहा, आजकल क्या करे, कोई आदमी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले उसकी वीडियो बनावे। अरे वीडियो की आधार कार्ड दो, तुम पहले उस आदमी को हॉस्पिटल तो पहुंचा दो, नो तो बताओ वो आदमी मरे जा रहा, उसे तुम हॉस्पिटल नहीं बोला। अरे एक बात बताओ, वो आदमी वहां मर रहा है और तुम उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसके जीवन नहीं बच जाएगा, उसके घर वाले खुश नहीं हो जाएंगे, उनके घर में कितनी खुशी आ जाएगी। अब वो मर जाएगा तो फिर रोना धोना शुरू नहीं हो जाएगा, तुम खुद सोचो। तो वीडियो जो डिजिटल तुम बनाओ ना, शॉर्ट इंस्टाग्राम पे डाल दो, फेसबुक डाल दो, अपनी डाल लो ना, तुम उस आदमी की डाल रहे हो, जो आदमी मरने लग रहा है उसे बचाओ, पहले बचाते हो नहीं और उसे वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हो इंटरनेट पर। हमने लाइव में देखा वीडियो बना के, एक आदमी रोड पे पड़ा था, एक्सीडेंट हुआ, उन्हें, अबे यार किसी का जीवन बचा लो, ऐसा मत करो। इस डिजिटल जो जमाना है ना, इसका कैमरे का फायदा उठा लो, गलत मिसयूज मत करो, ठीक है। जो आदमी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई आदमी बीमार है या कोई रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब अगर वो गिर जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करा दो, ठीक है। तुम्हारी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा, जाएगा तो उसी के परिवार से या सरकार खर्च उठा रही है अगर मामला ऐसा है, पर लेकिन तुम उसे वहां भर्ती करा दो, उसकी वीडियो मत बनाओ। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई ऐसा मामला बनता है, रोड पे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, इमरजेंसी केस है, तो उसकी वीडियो मत बनाओ बिल्कुल भी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसकी मदद करो, सबसे पहले काम है। वीडियो बनाओगे तब जब वो जिंदा बचेगा, उसकी खुशी की वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, आज हमने ये व्यक्ति रोड से उठाया और बचाया, इसके जीवन को बचाया, दुआ भी मिलेगी और पोस्ट पे कमेंट आएंगे, अरे वाह सल्यूट है भाई, आपने इतना अच्छा काम करा। और तुमने उसे मरते हुए को वीडियो बना के पोस्ट डाल दी, वो तो मर गया, क्या करोगे फिर बताओ। तुम अपना आपसे जवाब मांग के देखो कैसा लगेगा तुम्हें, वीडियो बनाने लग जाओ तुम पहले। अरे वीडियो मत बनाओ भाई, सच बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, पहले उस आदमी को बचा लो। कहीं कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आप वीडियो बनाते हो, मदद करो पहले, समझ रहे हो। सच बता रहा हूं मैं, कैमरे का मिसयूज मत करो। जो कैमरा आपको मिला ना, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, मुझे क्या मतलब है, थारी खुशी लगाने की चाहिए। तुम खाने का लगाओ, पिक्चर हॉल का लगाओ, सिनेमा हॉल, कहीं भी जाओ, किसी भी जगह खूब लगाओ, पर लेकिन जहां मदद हो रही है ना, वहां मदद करो, वहां वीडियो मत बनाओ, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सी जगह मैंने कई बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत वीडियो देखी है आती हुई ग्रुप में। क्या होता है, लड़कियां जो होती है उनके साथ बदतमीजी करते हैं लोग और उनकी वीडियो पोस्ट करते हैं, बदतमीजी करते हुए, आप खड़े हो वीडियो बना रहे हो, तमाशा देख रहे हो, क्या फायदा होगा, सही बताओ। कुछ फायदा तुम्हें, जो तुम्हें फायदा हो रहा हो, तुम्हारे अकाउंट में इनकम आ रही हो, उसका फायदा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। कोई फायदा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। उस बेचारी की इज्जत उठ जाएगी, उस बहन की इज्जत बचाओ जो बेचारी वहां पर परेशान है, उसकी मदद करो। कैमरे से वीडियो बाद में बनाइयो, पहले उसका बचाव करो और उसे पिटो या उसे थाने में गिरफ्तार करके वहां पुलिस अधिकारी के पास गिरफ्तार करो। एक राइट है तुम पे, तुम भी गिरफ्तार कर सकते हो, जरूरी नहीं पुलिस अधिकारी वहां पर हो, तुम खुद गिरफ्तार करो और थाने में पेश करो। आप बचाओ उस महिला को, जो इस व्यक्ति की साथ, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, मदद करो। आप कैमरे से वीडियो बाद में बनाओ, और वीडियो कौन सी बनाओ, उसकी बनाओ जो पीट रहा था, जो व्यक्ति उसके साथ अत्याचार कर रहा था, बाद में बनाओ उसकी, ये था, ये अत्याचार है, औरतों पर हाथ उठाता है, इसकी वीडियो बनाओ, नेट पर डालो, पता चलना चाहिए। अगर तो जीवन में हाथ नहीं उठावे, अब कहीं का मर्द तो औरतों पर हाथ उठा रहा, बताओ, औरतों पर हाथ उठाना चाहिए, नारी का तो सम्मान करना चाहिए, हाथ उठा रहे हैं, बताओ। अरे सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें, किसी की मदद करनी चाहिए, उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहीं भी एक्सीडेंट हो, अपने दिमाग में चीज डालो, कहीं भी एक्सीडेंट हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो, कुछ भी भंडे सटा कुछ भी हो, तो हम सबसे पहले उसे गोद में लो, या गाड़ी हो, कोई वाहन हो, उसमें बैठाओ और हॉस्पिटल में लेके जाओ, मदद करके देखो। किसी दिन अपने दिल से पूछना, कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिल खुद जवाब देगा। एक दिन तुमने आज उसकी मदद करी ना, तुम्हारी भगवान जरूर मदद करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर तुम उस व्यक्ति की मदद करते हो ना, तो भगवान तुम्हारी कहीं ना कहीं मदद करेगा, खाली नहीं जाने देगा। उधारी नहीं रखता भगवान किसी का, आज तक रखा ही नहीं। तो यही मैं ये बता रहा हूं तुम्हें बात, जब पुलिस अधिकारी अब अंदर घुस गया, अब ये व्यक्ति चकमा देके भाग गया, अब ये व्यक्ति है ना, इसका फर्ज ये बनेगा, ये इन्हें बाहर निकाल ले, जो पुलिस अधिकारी जो अंदर घुसे है ना, इन्हें बाहर निकाल ले, तो अन्य व्यक्ति मदद करेगा जो वहां पर मौजूद है। तो उस खिड़की या द्वार को, खिड़की को, मकान को, मतलब मकान के जो गेट वेट है, उन्हें तोड़ के बाहर निकाले, उन्हें पुलिस अधिकारी को मदद करे।
तो इस बात का ध्यान रखें। धारा 47 का तीसरा क्लॉज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, धारा 47 भी कंप्लीट करा दी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, एग्जाम के लिए जो भी डाउट है आपका पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। धारा 47 हो गई। कल देखेंगे धारा 48 सीआरपीसी की। एक एक धारा मैंने कंप्लीट करा दी। अगर आप मेरी ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, सीआरपीसी की सारी, धारा 1 से लेके और धारा 47 कल ये मिल जाएगी तुम्हें। धारा 47 तक सारी वीडियो मिल जाएगी। क्लास आपकी एक नहीं छूटी, अभी तक सारी करा दी मैंने। आप देख लेना, एक एक मैंने आपको बोर्ड पे सारी समझा रखी अच्छे से। आपको जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इतना कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बच्चों तक पहुंच जाए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, उनकी मदद हो जाए। यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जा रहा, फ्री पढ़ाया जा रहा, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल एकदम फ्री। तो कोई भी बच्चा हो जिसकी मदद करना चाहते हो, आप मदद कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई परेशान है, उसकी वीडियो मत बनाओ, उसकी मदद करो, उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसके घर वालों को मौजूद करो, या पुलिस अधिकारी को फोन करो, किसी कांस्टेबल को फोन करो, किसी थाने पर सूचना दो, या उस व्यक्ति को खुद गिरफ्तार करो जो अत्याचार कर रहा है। प्लीज इतना काम करो, वीडियो मत बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ। अपने दिल से पूछ लेना कि वो गलत कर रहे हो सही, प्लीज मत बनाओ। और जो वीडियो बना रहा है कान पे 2 धरो, वही सच बता रहा हूं मैं। जो वीडियो बनावे ना, वहां पर जो आदमी, एक गाड़ी है, यह चल रही है, मान लो यह गाड़ी चल रही, अब यह गाड़ी चल रही थी, इस गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी, ऐसे करके इन दोनों गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, हो गया। अब इस गाड़ी में कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। 3 में से 2 आदमी इतने तगड़े घायल हो गए बेचारे, उन्हें वहीं गिर गए, और तुम क्या खड़े होकर वीडियो बना रहे हो? उनकी सारे लोग उनकी वीडियो बना रहे। अब ये वीडियो बनाएंगे तो इतने तो मर जाएंगे। अब इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, ठीक है प्लीज। और जो वहां वीडियो बना रहा है कंपेटिबल 2 धरो, वही। पर तू वीडियो क्यों बना रहा भाई? तेरा वीडियो का काम कौन सा? तेने तीर मार दिया, इन्हें हॉस्पिटल तो पहुंचाने तेरा तू, और वीडियो बना लेगा, उसकी कंपेटिबल दे रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। अब गलत बोल दिया हो तो तब बताओ, गलत नहीं बोल रहा मैं यार, उसकी जान बच जाएगी, किसी का परिवार बच जाएगा। ऐसा मत करो, समझ करो। वीडियो मत बनाओ भाई, मत बनाओ। कोई अगर मर रहा है, जी रहा है, प्लीज वीडियो मत बनाओ, किसी की गलत वीडियो मत बनाओ यार, प्लीज उसकी जान बचाओ। पहले जान बचाना हर व्यक्ति का, हर समाज के जो व्यक्ति है उसका फर्ज है, हर देश के नागरिक का फर्ज है, उसकी जान बचाओ। समझ रहे हो आप? जब कहीं कोई परेशानी आती है, आपने देखा होगा तमिलनाडु केरल में बाढ़ आती है तो सरकार मदद करती है, मुआवजा देती है, राशन देती है, हर चीज की सुविधा देती है, समितियां गठित करती है। क्यों करती है? वो भी वीडियो बना लेगा, थाई डाल जाकर वहां वीडियो बना और वो भी पोस्ट करे इंस्टाग्राम पे। 1,000 से ज्यादा फॉलोवर है। एक मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पोस्ट डाले, मैंने केरल में वीडियो बनाई डूबते हुए 50 आदमी की, और फिर उनके बाद मैंने उन्हें राशन दिया, मर चुके। वो तुम्हारे जैसे नहीं है, इंसान है, वो समझते हैं, उनके पास दिमाग है। प्रधानमंत्री जी के वीडियो बना रहे, तुम जाके पहले वो राशन देते हैं, सुविधा देते हैं, ठीक है, और पोस्ट वोस्ट नहीं करते, नाटक नहीं करते फालतू के। बात में नेताजी की नहीं कर रहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी की बात की, मैंने एक उदाहरण किया, उदाहरण के तौर पर समझाई कि प्रधानमंत्री जी जब केरल में बाढ़ आई थी ना, तो सबसे पहले वो मदद करने पहुंचे थे। तमिलनाडु में बाढ़ आई, वहां मदद करने पहुंचे, वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, पोस्ट नहीं करी। पहले वीडियो बनाओ कि मैंने इतना राशन बांटा, इतनी सुविधा दी, वो नहीं, पहले मदद करी, वीडियो नहीं बनाई उन्होंने। समझ रहे हो आप क्या करो, कहीं एक्सीडेंट हो जाता वीडियो बनाने लग जाओ, क्या फायदा इससे? सोच के बताओ अपने मन से कि तुम्हें इस बात से कोई फायदा मिलता हो, कोई इनकम मिलती हो, उस चीज का मुझे विचार करके बताओ यार। किसी की वीडियो मत बनाओ प्लीज, समझा करो यार, मत बनाओ, बुरा लगता है यार सच में, वो आदमी तड़पता है। अब मैं यहां पर रह रहा हूं अपने घर पे, मैं जब वीडियो देखता हूं ना बहुत दुख होता है। अगर मैं हो ना वहां मौजूद, जब मेरे कपड़े बन जा, मैं तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगा बिल्कुल। अगर मेरी जेब में पैसा तो इलाज भी करा दूंगा। समझ रहे हो? उसकी मदद करो, करके तो देखो, अपने दिल से पूछो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा अन्ना जीवन में तरक्की करी जब बताइयो, बहुत तरक्की करोगे, दुआ मिलती है, तुमने उसका जीवन बचा दिया पूरा। कुछ ही लोग हैं जो मदद करते हैं, कुछ ही %। आज के टाइम में डिजिटल है, ऐसी तैसी मार दी, गलत तरीके से लोग मिसयूज कर रहे हैं इसका। वीडियो बनाने लग जा, इंस्टाग्राम पे डाल दे, फेसबुक पे डाल दे। अरे तुम अपनी फोटो वीडियो डाल लो ना, सोचो तुम अपनी तो डालते नहीं, उसकी डाल दे बेचारे की, वो तड़प रहा। अरे हॉस्पिटल में बच जाओ, उसकी वीडियो डालो, मैंने इस आदमी को बचा, कितने गर्व से लोग तुम्हें सैल्यूट करेंगे, तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी देश में पूरे में। पर तुम समझो कहाँ, बुद्धि का तो इस्तेमाल करते ही नहीं, बुद्धि लगाते नहीं जहां जरूरत हो, बस पोस्ट करने में लग रहे। किसी की भी भाई मुझे वीडियो मिली, एक एक्सीडेंट हो गया, एक औरत को छेड़ दे, एक आदमी लेके भाग गया, एक उसे, तुम वीडियो पोस्ट करने में लग रहे। अरे जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा।
हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा जागरूक किस जगह से कर रहे हो तुम। जागरूक तो वहां होता है, मान लो जैसे यार अभी एक सूचना मिली है, पुलिस अधिकारी को मैं बताऊं जाके वहां अपराध होने वाला, कितनी बढ़िया सूचना, जाके बता दो थाने में, अपराध रुक जाएगा तुरंत। तुम तो वो अभी सूचना दे रहे जो सी मर लग रहे बेचारे, गरीब आदमी तड़प रहे, एक्सीडेंट हुआ जिनका, उनकी तुम सूचना दे रहे, उन्हें बचाने तो रहे, पहले बचा लो फिर सूचना दे दियो। बताओ, उनके परिवार वालों को सूचना दे दो, हॉस्पिटल में लेकर आया नहीं मैं आपके बच्चे को, आप आ जाओ यहाँ पर, कितना अच्छा लगेगा। ये बात मैं कहना नहीं चाहता, पर लेकिन जब दिल दुखता है ना, अंदर से आत्मा दुखती है, तो कहनी चाहिए। सच बता रहा हूं, कोई गलत बात नहीं कही, देख लेना, सोच लेना अपने मन से, अगर कोई गलत बात कही हो मैंने, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मेरा कल एक्सीडेंट हो जा, सोच लो, अब मेरा भाई पहले मेरी वीडियो बनावे फिर ले जा मुझे बाद में हॉस्पिटल, बोलिए मेरा तो काम, वह मैं तो ऊपर हूं, पहले मेरी वीडियो बनाओगे लेके जाकर मुझे, खुद ही सोचो, मेरे भाई की छोड़ो, तुम समाज के आदमी को जोड़ लो। अगर वो उसमें से एक आधा ऐसा बदतमीज होगा पहले मेरी वीडियो बनाएगा, इतना तो टपक लूंगा, सोचो ना, पहला वो मेरी मदद कर दे तो कितनी खुशी बात, बच जाऊंगा, मिलूंगा अपने परिवार से। तो ये बात किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं तो चाहता हूं किसी के परिवार के साथ जो देश का नागरिक है या बाहर का है, किसी के साथ में कोई ये मतलब गलत कार्रवाई ना हो, कोई गलत काम ना हो, सब खुश रहे अपने परिवार में, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना हो, ये चले ही जाए देश से, ऐसी चीज ही ना हो हमारे देश में। हम तो खुशी से चाहते हैं हमारा देश खुश रहे, बिल्कुल, समझ रहे हो। पर लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपको मदद करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आज धारा 47 कंप्लीट करा दी, कोई डाउट है कमेंट कर लेना, और आज के लिए धन्यवाद। और जो मैंने आपको समझा उसे नोट कर लेना, एग्जाम आएगा, ठीक है, खुश रहो।